गठबंधन को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और आप सब ने भी रह रहकर कई बार ये प्रश्न पूछा कि आप किससे गठबंधन करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी एक गहन मंथन हुआ है, विस्तार में चर्चा हुई है। 12 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का विस्तार होना है और उसको लेकर के आपको बता दें कहीं ना कहीं चर्चा काफ़ी तेज़ थी कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोजपा से सांसद चिराग पासवान जो हैं वो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। आगामी 12 जुलाई को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, मोदी कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उसमें लगातार चर्चा काफ़ी तेज़ थी कि चिराग पासवान जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है शामिल हो सकते हैं। वहीं आज बताते चले आपको कि सुबह 45 मिनट तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात होती है, बंद कमरे में मुलाकात होती है। चिराग पासवान के पटना स्थित आवास पर जो है 45 मिनटों की मुलाकात होती है। उसके बाद हमने सीधे चिराग पासवान से बातचीत की है। चिराग पासवान ने साफ तौर पे क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। गठबंधन को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और आप सब ने भी रह रहकर कई बार ये प्रश्न पूछा कि आप किससे गठबंधन करने जा रहे हैं। बहरहाल मैंने हमेशा इस मर्यादा को बनाए रखा कि गठबंधन की बातचीत जब तक गठबंधन के भीतर ना हो उसको सार्वजनिक करना गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ने के बराबर है। ऐसे में आप सब जानते हैं कि समय समय पर रह रहकर मुद्दों के आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। पिछले उपचुनाव में भी आपने देखा हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम लोगों ने किया है। पर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी एक गहन मंथन हुआ है, विस्तार में चर्चा हुई है। आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे, उनके साथ भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। पर मैं दोहराता हूं, जब तक गठबंधन के भीतर अंतिम मोहर इस पर ना लग जाए तब तक कुछ भी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। आज पार्टी की बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने सर्वसहमति से गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला करने के लिए मुझे अधिकृत किया है। संभवतः बहुत जल्द बैठकों का कुछ दौर और चलेगा और उसके बाद जो भी अंतिम फैसला होगा वो सार्वजनिक किया जाएगा। तो आपने सुना कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ा चिराग पासवान फैसला ले सकते हैं। वहीं 12 जुलाई को जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान ने इस पर किसी भी तरीके का कोई जो टिप्पणी है वो नहीं किया है, उन्होंने कुछ तारीख नहीं बताया है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि 24 और 25 को एक लेकर के एक बड़ा फैसला चिराग पासवान ले सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार 12 जुलाई को होना है। अब देखने वाली बात है कि क्या चिराग पासवान जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। जो भी अपडेट्स होगा NBC 24 के माध्यम से हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।